इसी नाम महिमा के प्रसंग के अंतर्गत ही आगे चलकर अन्य प्रसंग श्रवण करवाते हुए यमराज के द्वारा प्रभु नाम की महिमा का वर्णन यमदूतों के समक्ष किया गया और समझाया गया। कुछ स्थान बताए गए जहां पर जाना इन्हें वर्जित किया गया। जब यह यमदूत धर्मराज के दरबार में पहुंचकर के शिकायत करते हैं कि महाराज पापी भी जात वैकुंठ को जाने लगे हैं, तो आप तो अपनी जो है वही खाते या अपना काम काज सब छोड़ करके जंगल में जाओ, भजन करो, माला पहनो, रिटायरमेंट ले लो इस काम से। धर्मराज ने कहा भैया हुआ क्या है, इतना इतना क्यों विफल रहे हो। अपने उठकर अपने अस्त्र शस्त्र सब डाल करके वह रवाना होने लगे। यमदूत महाराज धर्म ने पूछा, यमदूतों ने कहा तो क्या करें, अचानक जैसा पापी भी जो है अब स्वर्ग जाने लगा है, ये तो भला हो पार्षदों का कुछ दया आगे होगी, छोड़ दिया नहीं तो वहीं आज गंदे पड़ते, मार पड़ती, मुंह काला करके आना पड़ता आपके पास। घटना का वर्णन पूछा कि हुआ क्या है, कि होना क्या था। उसने तो अपने बेटे को बुलाया था, वहां देवदूत क्या करने आ गए। धर्मराज ने कहा कि चाहे बेटा हो या बाप, नाम तो हमारे जगत पिता का है, नाम तो परमात्मा का है, परब्रह्म का है, ईश्वर का नाम लिया है। भले उसने भूल से लिया हो, भले उसने बेटा मान करके बेटे को पुकारा हो, लेकिन नाम तो
परमात्मा का था और भगवान का नाम जहाँ लिया जाए, जहाँ भगवान स्मरण किया जाता हो, जहाँ वेद पाठ किया जाता हो, जहाँ सदग्रंथों का स्वाध्याय किया जाता हो, जहाँ रामायण महाभारत भागवत इत्यादि ग्रंथों का वाचन होता हो, जहाँ भगवान के निमित्त एकादशी का व्रत, महात्म्य, कीर्तन, जागरण इत्यादि होते हो, जहाँ तुलसी का वृक्ष, तुलसी का पौधा जिस आंगन में सींचा जाता हो, उस तुलसी के पौधे के आंगन से युक्त जहाँ भगवान शालिग्राम की सेवा की जाती हो, ऐसे घरों में, ऐसे मनुष्यों के पास भी भटकना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। आज तो बच गए हो, लेकिन आइंदा तुम्हें मैं स्वयं भी उन दंड से, उन सजाओं से मुक्त नहीं करवा पाऊंगा। यदि आज के बाद तुम कभी इन स्थानों पर जाकर के हस्तक्षेप करते हो, तो वहां पर सजा के भागीदार तुम स्वयं होंगे, उसके जिम्मेदार तुम स्वयं होंगे। तो जहाँ भगवान के नाम की उपासना की जाती हो, जहाँ भगवान के नाम का स्मरण किया जाता हो, जब भगवान की पूजा अर्चना की जाती हो, जहाँ श्री ठाकुर जी को भोग निवेदन किया जाता हो, जहाँ तुलसी के पौधे को सींचा जाता हो, जहाँ उसकी पूजा की जाती हो, जहाँ सदग्रंथों का वाचन होता हो, वहां पर यमदूता का जोर नहीं चलता है, वहां यमदूत आकर के अपना कोई प्रभाव नहीं दिखाते। ऐसी महिमा नाम की स्वयं धर्मराज ने यमदूतों को बताई है, समझाया है, ज्ञान देकर के उन्हें परमात्मा के प्रभु नाम की महिमा का वर्णन किया है। तदनंतर प्रसंग के साथ ही सुखदेव जी महाराज ने प्रजापति दक्ष का पुनर्जन्म, जो प्रजाताओं के पुत्र के रूप में वापस उत्पन्न होते हैं मारीचा नाम की पत्नी से, और 11,000 हर्यश्व एवं सबलाश्व नाम की मानसी सृष्टि के द्वारा उन्होंने संतानें पैदा करी, जिनको नारद जी ने ज्ञान देकर के आत्मबोध करवा करके सन्यासी बना दिया। तो नारद जी के प्रति क्रोधित होते हुए दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया, कह रहे नारद जी तुमने मेरे पूरे वंश को जो है सन्यासी बना दिया, महात्मा बना दिया, जाओ तो तुम्हें श्राप देता हूं, तुम एक जगह पर कभी निवास नहीं कर पाओ। नारद जी ने कहा यह श्राप नहीं, मेरे लिए तो वरदान है। संत सुरसरी संत दास चले भुजंग की चाल, और जहां जहां सेरिया नीसरे तहां तहां करे निहाल। नदी और महात्मा जहां भी जाएंगे, वहां जाकर के वो अपने सत्संग से, अपने विचारों से जीवात्मा का कल्याण करने का ही कार्य करें। नदी जहां जाएगी वहां वह अपने प्रभाव से, अपनी उपस्थिति से जो है उस क्षेत्र को हरा भरा कर देगी, उस क्षेत्र को धन्य कर देगी, उस क्षेत्र को आबाद कर देगी। तो नारद जी ने कहा कि ये तो वरदान सिद्ध हुआ है मेरे लिए अभिशाप की जगह। नारद जी ने उस अभिशाप को वरदान रूप मान करके स्वीकार किया। तदनंतर इनकी 7 कन्याएं हुई है। इन्हीं 7 कन्याओं के वंश से ये पूरी सृष्टि जो है बढ़ गई। आगे चलकर सुखदेव जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित से कहा कि राजन, जीवन में गुरु की प्रसन्नता परम आवश्यक है। हरि उठे गुरु ठोर है, और गुरु उठे नहीं ठोर। हरि रुष्टो गुरु प्राता गुरु रुष्टो न कश्चन। जीवन में सब कोई रुक जाए, लेकिन जिस दिन सदगुरु रुक गए उसके बाद आपके जीवन का कहीं कोई ठिकाना नहीं। कोई भी आपकी सार करने वाला नहीं, संभाल करने वाला नहीं, कोई आपकी रक्षा करने वाला नहीं। भगवान रुक जाए तो गुरु मना सकते हैं, लेकिन गुरु रुक जाए तो फिर परमात्मा के वहां पर भी उसका कोई ठिकाना नहीं, कोई आश्रय नहीं। और उदाहरण देते हुए प्रसंग आया देवराज इंद्र का, जो स्वर्गाधिपति है, लेकिन उस स्वर्गाधिपति ने एक दिन अभिमान में आकर के अपने गुरुदेव बृहस्पति का अपमान कर दिया। बृहस्पति जब सभा में आए तो उठकर के प्रणाम नहीं किया, उनका आदर सम्मान नहीं किया, जिसके कारण बृहस्पति वहां से वापस लौट गए। कहा भी गया है कि जहां पर आंखों में स्नेह ना हो, जहां पर बोली में आदर ना हो, प्रेम ना हो, आवभगत ना हो, वहां तो भले ही कंचन बरसे में तुलसी तहां में जाइए, कंचन बरसे में आव नहीं, आदर नहीं, और नहीं नयनन में नेह। बिना मान मनवार के तो साथ भले किसी धनी मानी का घर भी क्यों ना हो, नहीं जाना चाहिए।
गुरुदेव बृहस्पति ने देखा कि अरे इंद्र को अपने पद का अभिमान आ गया है, और इस अभिमान में आकर के आज अपने गुरु का सम्मान, अपने गुरु का सत्कार करना भी भूल गया। बात आगे बढ़े उससे पूर्व अपना यहाँ से प्रस्थान कर जाना उचित है। गुरुदेव बृहस्पति वहां से चले गए, गुरु रुक गए, और बिना गुरु की उपस्थिति के कोई भी कार्य संपन्न करना, मार्गदर्शन प्राप्त करना देवताओं के लिए दुर्लभ हो गया। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी ने कहा तुमने गुरु अपराध किया है, लेकिन पुरोहित का पद खाली भी नहीं रहना चाहिए, इसलिए त्वष्टा ऋषि की संतान विश्वरूप को तुम जाकर के पुरोहित बनाओ। पिता तो ऋषि है, लेकिन माता जो है वह राक्षसी है। त्वष्टा ऋषि शुक्राचार्य की संतान है, और इनकी माता जो है वह राक्षसी है, तो उनके द्वारा उत्पन्न हुए विश्वरूप ब्राह्मण के तेज से युक्त होने के साथ साथ राक्षस वंश के भी अधिकार को रखते हैं। आपने जाकर के निवेदन किया इंद्र आदि सभी देवताओं ने कि आप हमारे पुरोहित कार्य को स्वीकार करना। इन्होंने कहा साहब देखो, मैं पुरोहित कर्म नहीं कर सकता, मैं अपना तेज, मैं अपनी ऊर्जा इन सभी व्यर्थ कामों में व्यर्थ नहीं करना चाहता, नष्ट नहीं करना चाहता। समझाया गया, अनुनय विनय की गई, विश्वरूप को पुरोहित बना करके लाया गया। 3 मुख है, एक मुख से भविष्यात्म ग्रहण करते हैं, दूसरे मुख से सुरापान करते हैं, एक मुख से सोमरस का पान करते हैं। 3 मुख वाले ये विश्वरूप को पुरोहित कर्म दिया गया, लेकिन यह जो देवताओं के निमित्त यज्ञ में आहुतियां दी जाती थी, उसमें चोरी चुपके एक मुख से जो है अपने भाइयों को भी बलवान करने के लिए आहुति दे दिया करते थे। 1000 मंत्र जहाँ देवताओं के लिए बोलते, उस 1000 मंत्र की बराबरी वाला एक ही मंत्र या देवताओं के लिए भी उसमें आहुति देते थे। एक तरफ 1000 मंत्र और एक तरफ उसके बराबर करने वाला एक मंत्र। इंद्र को जब इस बात का पता चला तो तुरंत उसने अपने शस्त्र से जो है इनका शिवच्छेदन कर दिया, ब्रह्म हत्या पीछे लगी, जिसका निवारण 3 भाग में किया गया। और तदनंतर बृहस्पति का क्रोध, बृहस्पति की नाराजगी और विश्वरूप के वध के कारण ब्रह्म हत्या का दोष भी लगा। इंद्र राज्यहीन हो गए और असुरों ने आक्रमण कर दिया। वृत्तासुर नाम का एक बड़ा भाई भरकम दैत्य लेकर के जो है असुर, उसे अपना सेनाध्यक्ष, उसे अपना अधिपति बनाते हुए उसके साथ स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के फलस्वरूप जब इंद्र परेशान होकर के इधर भटकने लगे, शरण लेने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाकर के पहुंचे, उसके निवारण का, उससे छुटकारा पाने का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा कि दधीची नाम के ऋषि यदि अपने अस्थियों का दान कर दे तो उनकी अस्थियों से विश्वकर्मा की सहायता से अस्त्र का निर्माण किया जा सकता है, जिससे वृत्तासुर मारा जाएगा। दधीची ऋषि के पास जाकर के देवताओं ने निवेदन किया, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए विश्व के प्रति सद्भावना को रखते हुए दधीची ऋषि ने अपने अस्थियों का भी दान कर दिया और जिनकी अस्थियों को लेकर के विश्वकर्मा के द्वारा वज्र का निर्माण किया गया और वज्र हाथ में लेकर के विश्वरूप ने नारायण कवच की दीक्षा जो है इंद्र को दे दी थी। नारायण कवच का स्तोत्र का जो है मर्म भेद इंद्र को सिखा दिया। उस नारायण कवच से संरक्षित होते हुए इंद्र वज्र लेकर के वृत्तासुर के ऊपर आक्रमण करते हैं। अपना अंतिम समय जानकर के पूरा बड़ा विकराल रूप बना करके इस वृत्तासुर ने हाथी समेत इंद्र को अपने मुख में उदरस्त कर लिया। लेकिन नारायण कवच के प्रभाव से इंद्र मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए, उसके उदर को वज्र के द्वारा चीर करके बाहर वापस सुरक्षित बच करके निकल गए। वृत्तासुर मारा गया। देवताओं ने दुदुम्बी बाजे बजाने को देखा, लेकिन मरते समय इसकी बुद्धि, इसका चित्त भगवान के श्री चरणों में जाकर के विलीन हो गया। इसकी आत्मज्योति भगवान श्री वैकुंठ नारायण के चरणों में जाकर के लवलीन हो गई। तो महाराज परीक्षित ने पूछा, भगवान ये कैसी विचित्र लीला? एक राक्षस जिसका मन भगवान के चरणों में विलीन हो गया, जिसकी आत्मा जाकर के भगवान के श्री चरणों में समावेश हो गई, इसके पीछे क्या कारण है? सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, यह पूर्वजन्म का एक विश्वासु नाम का गंधर्व था।
और गंधर्व शरीर प्राप्त करके यह ऐसे दिव्य विमान के अंदर बैठ करके त्रिलोकी के अंदर जब चाहे वहां भ्रमण कर सकता था, ऐसे उसके पास शक्ति थी। उस दिव्य विमान में बैठ करके एक बार यह कैलाश के ऊपर से होकर के गुजर रहा था, तो देव सभा में विद्यमान भगवान श्री गौरी शंकर को देख करके इसके मन में दोष भाव जागृत हो गया। श्री महादेव माँ जगतजननी भवानी को अपने अत्यंत समीप बिठा करके जो है देव सभा में विद्यमान थे। उनके उस स्वरूप को देख करके इसके मन में विकार आ गया कि देखो यह जगत वंद्य है, जगत पूज्य है, लोग इन्हें जगत माता पिता कह करके पूजते हैं, लेकिन इन्हें थोड़ा सा भी लौकिक व्यवहार का, लोक मर्यादा का इतना सा ही बोध नहीं। इतने सारे ऋषि मुनि ब्रह्मादि देवता सभी इनके सभा में विद्यमान है, सभी जानते हैं पति पत्नी है, लेकिन इस प्रकार से उसका पूर्णरूपेण सामने खुलासा करना, लोगों के सामने दिखाना कहाँ का जो है बड़प्पन है, कहाँ की समझदारी है। तो भगवान को अपशब्द कहने लगा। महादेव तो किसी भी प्रकार के कोई दोष से, किसी भी प्रकार के कोई वैर से, द्वेष से वो तो लिप्त है ही नहीं, त्रिगुणातीत है, सत्व रज तम तीनों गुणों से परे है। आपने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन माँ भवानी से वह कहे हुए वाक्य सहन नहीं हुए और कहा रे मूढ़ मूर्ख, देवताओं में गुरुओं में समृत को नहीं दोष गुसाई और रवि पावक सुर सरी की ना। जैसे सूर्य को और गंगा को किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है, चंद्रमा को कोई दोष नहीं लगता है, इसी प्रकार से सामर्थ्य मनुष्यों के ऊपर दोष देखना यह अपराध है, यह गलती है। और हम तो पूरे जगत के माता पिता है, और ऐसा होते हुए भी तुमने हमारे अंदर दोष देखा, विकार मन में लाया, यह बुद्धि तो केवल राक्षसों की हो सकती है। जाओ जाकर के राक्षस बन जाओ। असुर होने का अभिशाप दे दिया। उस शाप को भी स्वीकार करते हुए आपसे एक ही प्रार्थना करें कि माँ भले ही मैं असुर बन जाऊं, लेकिन मेरी बुद्धि भगवान के चरणों में ही लगी रहे, ऐसा आप भगवान थे। तो उसी का प्रभाव था। यह गंधर्व जो है वृत्तासुर नामक राक्षस बनकर के उत्पन्न हुआ और वरदान स्वरूप इसका अंतिम समय में ध्यान भगवान के चरणों में लगा रहा, जिसके फलस्वरूप इंद्र के वध करने के उपरांत भी, राक्षस होते हुए भी इसकी आत्मज्योति भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में जाकर के विलीन हो गई। तो ऐसी यह भगवत भक्ति का प्रभाव महाराज परीक्षित को गर्भयोगी परमहंस वितराग सुखदेव जी महाराज श्रवण करवा रहे हैं। इन्हीं के वंश में जब देवताओं के द्वारा असुरों के ऊपर अत्यधिक कष्ट दिए जाने लगे, असुर इधर उधर मारे भटकने फिरने लगे, तब इनकी माता ने जाकर के कश्यप ऋषि से प्रार्थना करी कि प्रभु आप कोई ऐसी संतान का वरदान मुझे दे जो इंद्र को हराने वाला, जो इंद्र का राज छीनने वाला और इंद्र का वध करने वाला। यहाँ ये भी मांग सकती थी कि साहब जो मेरे संतानों का, मेरे पुत्रों के दुखों का हरण करे, ऐसी आप संतान का जो वरदान दे। लेकिन मांगा क्या? अपनी ही सौतेली, अपनी ही सोच के बच्चों का वध करने का वरदान मांगा। ऐसी संतान हो जो मेरी सोच के बच्चे का, इंद्र का वध करे। किसी की हानि, किसी के प्रति द्वेष रखते हुए किया जाने वाला कार्य का परिणाम स्वयं के लिए हानिप्रद होता है। वही हुआ। पुंसमन व्रत का 1 वर्ष तक चलने वाला अनुष्ठान बताया गया, नियम इत्यादि बताया गए, लेकिन उन नियमों के अंदर कहीं भी त्रुटि हो गई तो तुम्हारा व्रत भंग हो जाएगा, व्रत सफल नहीं होगा। बराबर पूर्ण में ध्यान रख करके इस व्रत को करना। 1 वर्ष तक किया जाने वाला यह संकल्प, जिसमें बताया गया प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान इत्यादि क्रियाओं से पवित्र होकर के भगवान का पूजन करना है, भगवान की उपासना करनी है। आए गए अतिथि अभ्यागत का बिना आलस्य के उसका स्वागत सम्मान करना है, सत्कार करना है। कभी अपने केश खुले नहीं रखने हैं, संध्या के समय भोजन नहीं करना है, भोजन करने के उपरांत मुंह झूठा नहीं होना चाहिए, हाथ झूठे नहीं होने चाहिए, भोजन करने के उपरांत नींद नहीं निकालना है। ये सारे नियम समझाए गए। रात्रि में जब तक नींद ना आए तब तक भगवत नाम स्मरण करने के उपरांत ही शयन करे। इन सारी बातों का ध्यान रखने की दिशा निर्देश दिए गए। व्रत का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। चलते चलते 1 वर्ष पूरा होने को है। इंद्र को पता चला कि मुझे मारने वाले संतान की कामना से जो है सौतेली माँ के द्वारा एक व्रत किया जा रहा है। तो इंद्र
छोटे से एक बालक का रूप बना करके उसके आश्रम में आकर के निवेदन किया कि माँ मैं अनाथ हूँ, आगे मुझे कोई है नहीं, कोई ठिकाना नहीं है, मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ आश्रम में किसी नौकरी की जरूरत है, कोई काम करने वाला तुम्हारे यहाँ चाहिए, तुम मुझे रख लो, मैं तुम्हारे काम में सहयोग किया करूँगा। तो यहाँ दीदी ने सोचा कि चलो अच्छी बात है, इससे बढ़कर के और अपने लिए नौकर कहाँ मिलेगा, बिना तलाश किए बिना खोजे ही सामने से चल करके आया और कोई पैसा भी नहीं दे रहा, 2 वक्त की रोटी लेकर के ये काम किया करेगा। रख लिया आदित्य ने और वहां पर इंद्र उसके आश्रम में रहकर के सारा काम में उसका हाथ बटाने लगे। 1 वर्ष पूरा होने में केवल 1 दिन शेष है और उस बात की प्रसन्नता में यह थोड़ा आनंद अतिरेक में आकर के ध्यान नहीं रहा। संध्या का समय था, भोजन कर रही थी, हाथ झूठे थे, मुख झूठा था, प्रक्षालन नहीं किया और उसमें थोड़ी सी तंद्रा आ गई, आलस्य आ गया। आलस्य का भाव आया तो उसने वहां पर सहारा लेने के लिए जैसे ही अपने शरीर के पार्श्व भाग को दीवार से सटाया, बाल खुल गए और जंघाई के साथ में नींद लग गई। नींद लग गई, इंद्र ने देखा कि मौका अच्छा है और मुख में प्रवेश करके गर्भ में जाकर के गर्भ में पल रहे शिशु के 7 टुकड़े किए, 7 के फिर 7 किए, तो 49 भागों में जो है गर्भ को विभाजित कर दिया। प्रत्येक भाग से आवाज आई, मार दो अर्थात मारो मत। तंद्रा टूटी, देखा तो गर्भ हल्का था, सामने 49 बच्चों की लाइन लगी पड़ी है। देखो कि बड़ा आशीर्वाद, ये सब बालक किसके? पूछा, सबने कहा कि हम आप ही की संतान है। कि मैंने तो 1 मांगा था, 49 कैसे हो गए? तो वो लड़का कहाँ गया मेरे आश्रम में काम करने वाला? 50वें नंबर पर जाकर के वो लड़का खड़ा हुआ था कि माँ यही हूँ मैं। तू कौन? कि मैं इंद्र। अरे इंद्र, तूने आज मुझे छल लिया। कि मैंने छला नहीं, दोष आपके नियम में हुआ, आपका नियम जो है पूरा हो जाता, लेकिन आपने आनंद अतिरेक में उस सुख में बस अब तो आज का दिन हरे व्रत का पारायण करना है, कल पालना करना है, कल पूरा हो जाएगा, उस अतिरेक में आकर के आपने थोड़ी सी सावधानी में जो है ढील कर दी, कमी कर दी। और मैं तो मुक्ति की तलाश में बैठा हुआ था, मौका मिला, मैंने आपके उदर में प्रवेश किया और इस भाग के, इस गर्भ के 49 खंड कर दिए। तो माँ, इन 49 शिशुओं के साथ साथ मैं भी आपके उदर से प्रकट हुआ, मैं भी तो आपकी संतान हुआ, मैं भी तो आपका बेटा हुआ। यहाँ असुर माता दीदी प्रसन्न हुई है कि वाकई में तेरी चालाकी ने, तेरी चतुरता ने आज तेरी प्राण रक्षा कर दी। जा, ये 49 तेरी सहायता करने वाले होंगे, वही 49 मरुदगण बने हैं। तो इस प्रकार से 49 मरुदगणों को साथ देकर के इंद्र का सारथी, इंद्र के सहायक के रूप में जो है यहाँ दीदी ने उनके साथ भेजा। अब साहब जब सारे प्रयास विफल हो गए, जब अपनी माँ के किसी प्रकार के कष्टों का निवारण नहीं हो पाया, तो हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष का भाई, परेशान था, चिंतामग्न रहने लगा, परेशान होने लगा कि माँ को इस प्रकार से कष्ट है, मेरे सारे भाई बंधु बांधव इधर उधर देवताओं के प्रभाव से भटकते फिरते हैं, इन्हें कहीं भी ठोर नहीं, कहीं ठिकाना नहीं, कहीं रहने के लिए स्थान नहीं, और ऊपर से रही से कसर, इन देवताओं का साथ देने वाला ये विष्णु हमेशा इन्हीं का पक्ष लेता है, मेरे भाइयों का कोई ख्याल नहीं, कोई देख रेख नहीं। लेकिन लड़ा भी तो नहीं जा सकता, शत्रु सर्वसमर्थ है, देवताओं का साथ उसे मिला हुआ है। तो स्वयं को बलवान बनाने के लिए पहले भगवान शिव की आराधना करी। आशुतोष ऑर्डरदारी को प्रसन्न करके उसने अमरता का वरदान प्राप्त करना चाहा। भगवान ने कहा, देखो साहब, अमरता का वरदान देना तो मेरे बस का नहीं, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करो, ब्रह्मा जी दे सकते हैं, क्योंकि सृष्टिकर्ता वही, सृष्टि का निर्माण करने वाले वही है, जो बनाता है वही बिगाड़ सकता है। मैं अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। भगवान से शक्तियों को प्राप्त करके अतुलित बल पराक्रम प्राप्त करने के उपरांत इसने वापस ब्रह्मा जी की साधना प्रारंभ करी और ब्रह्मा जी को साधना से प्रसन्न करके पितामह ब्रह्मा से वरदान मांगा कि आप मुझे अमर होने का वरदान दें। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो साहब, अमर तो सृष्टि का हम त्रिदेव भी नहीं, हम त्रिदेव भी अमर नहीं है, मैं स्वयं अमर नहीं हूँ। महाप्रलय के समय मेरा भी तिरोधान भगवान के ही श्री विग्रह में हो जाता है, तो मैं स्वयं अमर नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें अमरता का वरदान भला कैसे दे सकता हूँ? जो चीज, जो वस्तु जिसके पास है नहीं, वो वस्तु भला दूसरे को कैसे दे सकता है? तो फिर तुम कुछ और मांग लो।
इसने अपनी चतुरता में आकर के इसने अपनी चालाकी से ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न जल में मरूं न थल में मरूं, न पृथ्वी पर मरूं न आकाश में मरूं, न तंत्र से मरूं न यंत्र से मरूं, न देवता से मरूं न असुर से मरूं, न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न गीले में मरूं न सूखे में मरूं। सब जितनी युक्तियां भिड़ाली थी, सब जिसको जितना जो याद आया सब मांग लिया ब्रह्मा जी का कथा। ठीक है साहब, अब तो ब्रह्मा जी का वरदान मिल गया, भगवान शिव से अतुलित बल मिल गया। इसने आकर के नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जितने भी विष्णु के भक्त हैं, जितने भी इसकी उपासना करने वाले हैं, जितने भी देवताओं के निमित्त हवन करने वाले हैं, उन सबको ले जा करके जो अगर माने सीधी बात से तो ठीक है, नहीं माने तो प्राणदंड दे दिया जाए। घोषणा करवा दी जाए यदि कहीं किसी ने विष्णु का नाम भी लिया, कहीं किसी ने जाकर के कोई यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि भी किया, कहीं किसी ने कथा इत्यादि का आयोजन भी करवाया, तो उसे प्राणदंड दे दिया जाएगा। पूरे पृथ्वी का अधिपति बनकर के जो है पूरे पृथ्वी पर आतंक फैला करके इसने घोषणा करवा दी। अब तो सबके सब बड़े परेशान रहने लगे, प्रजा जो है बड़ी दुखी रहने लगी, भगवत भक्त बड़े त्रास में उनके जीवन के दिन बीतने लगे। ऐसी स्थिति में सभी देवता भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु ऐसी स्थिति में हमें ना तो कोई यज्ञ का, हवन का, अनुष्ठान का कोई फल मिल रहा है, ना हमारे भोजन की उदर पूर्ति का कोई प्रबंध हो रहा है, हमारा उदर पोषण कैसे होगा, हमारी व्यवस्था कैसे चलेगी, हमारा बल घटता जा रहा है। होने वाले यज्ञ, हवन, अनुष्ठान सब बंद करवा दिए हिरण्यकश्यप ने। भगवान ने कहा चिंता मत करो, इसी के घर में इसका मुंह काला करने वाला एक छोरा पैदा होगा, इसके पूरे कुल को, इसकी इन सारी नियमों को तोड़ने वाली संतान इसी के द्वारा, इसी के घर में मेरा एक परम भगवत भक्त प्राप्त जो है उत्पन्न होगा, जिसके माध्यम से अवतार लेकर के तुम्हारे समस्त त्रास का, समस्त संकटों का निवारण नहीं करूंगा। समय आने पर समय का इंतजार कर रही मन चुप में बैठी देख जीवन का फेर, और जब नीचे दिन आएंगे तब बनत लागो। जीवन में परिस्थितियां प्रतिकूल है तो अनुकूल भी बनेगी, समय का इंतजार करो। तो साफ देवताओं को समझा बुझा करके समय के साथ ही यह हिरण्यकश्यप एक बार फिर तपस्या करने के लिए गया, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। उसी समय इंद्र ने आकर के इसकी पत्नी कयाधु का हरण कर लिया। मन में विचार किया कि जब बाप ऐसा है तो इसका बेटा कैसा होगा, बाप से तो बेटा सवा से नहीं पैदा होगा। ऐसी बात मन में धारण करके कयाधु को हरण करके जा रहा था, रास्ते में देवर्षि नारद ने आकर के टोका, अरे मूर्ख देवराज, इतना उच्च सुर भगवान ने दिया, इतना उच्च पद भगवान ने दिया, देवराज देवेंद्र बना करके तुझे स्वर्ग का अधिपति बनाया, और करनी इतनी नीच, इतना नीचा करो, इतना घृणित कार्य, एक स्त्री का हरण करने में तुझे शर्म नहीं है, लज्जा नहीं है। देवराज ने कहा देवर्षि आप कुछ भी कहें, लेकिन मेरा मंतव्य स्त्री के हरण करने के पीछे कोई मन की कोई वासना नहीं है। मैं केवल हमारे भाइयों का, हमारे वंशजों का, हमारे पूरे स्वर्ग के देवताओं का रक्षण करने की कामना से इसका हरण करके ले जा रहा हूँ। क्यों? यह स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं है, हिरण्यकश्यप की पत्नी है, और ये गर्भवती है। इसके गर्भ में पड़ने वाला जो शिशु है वो जैसे ही जन्म लेगा मैं उसे मार डालूंगा, बाकी मेरा इस स्त्री से कोई लेना देना नहीं। देवर्षि नारद ने कहा तू कोई भविष्यवक्ता है कि एस्ट्रोलॉजर है कि तू कोई अंतर्यामी है, क्या है जो तुझे पता है? तूने स्कैन करके देखा है? तेरे पास कोई मशीन है जो तुझे पता है कि इसके गर्भ में पल रहा शिशु जो है इसके बाप की तरह ही होगा, हिरण्यकश्यप की तरह आता ही होगा, आतंक को फैलाने वाला होगा? तुझे कैसे पता है? हाँ ये बात तो मुझे नहीं पता। तो फिर तू कैसे हरण करके ले जा रहा है? तो फिर क्या करो, छोड़ दे इसे। इसके गर्भ में पलने वाला शिशु कोई दैत्यों का वंश नहीं होगा, वो तो परम भागवत परम भगवत भक्त होगा, भगवान का अनन्य अनुरागी उत्पन्न होगा। तो देवर्षि नारद के वचनों को विश्वास रूप में, प्रमाण रूप में स्वीकार करके देवराज ने कयाधु का त्याग कर दिया, उसे वहीं छोड़ दिया। देवर्षि ने कहा देवी आप अपने घर को प्रस्थान करें। कयाधु ने कहा महाराज आज तो आपने बचा लिया, मेरे पति तपस्या करने के लिए गए हुए हैं, उनके लौटने तक मेरा कोई रक्षक नहीं। देवराज इधर से तो आपने रक्षा कर ली, लेकिन जिसका पूरा संसार दुश्मन हो, जिसने पूरे संसार में दुश्मनी कर रखी हो, तो भला कहाँ जाकर के मुंह छिपाए, कहाँ जाकर के वो अपनी रक्षा करे? तो देवर्षि नारद ने कहा देवी तो फिर? कयाधु ने कहा प्रभु मुझे आपके आश्रम में शरण दी जाए, आप स्वयं मेरा रक्षण करें।
देवर्षि नारद का एक तो तुम स्त्री, ऊपर से गर्भवती, मेरे आश्रम में कोई व्यवस्था नहीं। बोला वहां अगर तुम्हें प्रसव हुआ तो तुम्हारी व्यवस्था करने वाली कोई स्त्रियां तो चाहिए, तुम्हारी सेवा करने वाली कोई स्त्रियां तो चाहिए। मेरे आश्रम में तो सभी ब्रह्मचारी, तो तुम्हारी व्यवस्था कैसे होगी? गायत्री ने कहा कि मैं भी दैत्य पत्नी हूं और मुझे यह आशीर्वाद प्राप्त है कि हम जब तक चाहे तब तक अपने गर्भ को बनाए रख सकती है। जितने वर्ष तक चाहे उतने वर्ष तक प्रसव ना होने देने की क्षमता मेरे अंदर है। जितने वर्ष मैं आपके आश्रम में रहूंगी तब तक मेरा प्रसव नहीं होगा। 100 वर्ष तक कयादु ने जो है महात्मा देवर्षि नारद जी के आश्रम में निवास किया। तो 100 वर्ष तक नारद जी का सत्संग मिला और वह नारद जी के सत्संग का प्रभाव गर्भ में पल रहे प्रहलाद के ऊपर भी पड़ा है, उस गर्भस्थ शिशु के ऊपर भी पड़ा है। गर्भ में पल रहे शिशु ने नारद जी के सत्संग को सुनकर के अपनी सारी जो पूर्वजों से मिली हुई जितनी साथिया की जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने आ रही वो परंपरा थी, उस परंपरा को तोड़ करके भक्ति के भाव से भावित होकर के उन सारे सत्संग को आत्मसात किया। 100 वर्ष उपरांत जब हिरण्यकश्यप वापस आया तपस्या करके, तो नारद जी ने जाकर के उसकी पत्नी को वापस उसे सौंप दिया। एकमात्र ऐसे नारद जी ऐसे ऋषि हैं जो देवताओं के यहाँ पे उतने ही वंदनीय हैं, तो दैत्यों के यहाँ पे उतने ही वंदनीय है। एकमात्र ऐसे ऋषि है जो हिरण्यकश्यप के सामने जाकर के डंकी की चोट पर श्रीमन नारायण की ध्वनि गुंजार करते हैं, तो ये यूं ही कहता है महाराज बंद करो ये वरना मार डालूंगा। साहस नहीं है। देवर्षि एकमात्र ऐसे ऋषि है जिनका सभी जगह समान रूप से सम्मान किया जाता है। बड़े आभूषण के साथ इनका उपकार मान करके कृतज्ञता व्यक्त करते हुए इन्हें वहां से विदा किया। नारद जी का सत्संग जो 100 वर्षों का मिला था, समय के साथ ही संतान की उत्पत्ति हुई, नाम रखा गया प्रहलाद, जो आनंद में भी वृद्धि करे, आनंद को भी आनंद प्रदान कर दे। ऐसे यह प्रहलाद के रूप में जो है संतान का जन्म हुआ। समय के साथ जैसे जैसे आप बड़े हुए, उपनयन संस्कार इत्यादि करने के उपरांत विद्यारंभ संस्कार के साथ ही पाठशाला में भेजा गया। शुक्राचार्य के संतान शंड और अमर उन्हीं के शिष्य हैं। इनकी पाठशाला में आपको विद्यार्जन के लिए, राजनीति की शिक्षा के लिए, गृहस्थ धर्म की शिक्षा के लिए भेजा गया। तो साम दाम दंड भेद की नीति सिखाते समय गुरुदेव जब इनको उन सारे नीतियों के श्लोक इत्यादि याद करवाते, तो यह जो है नारद जी के द्वारा दिए हुए उस ज्ञान के श्लोकों का वहां पर उच्चारण करते हुए अपने गुरुओं को भी सिखाने लग जाते। महाराज ये साम दाम दंड भेद की नीति, ये राजनीति के श्लोक, ये राजनीति के पाठ कहीं किसी प्रकार से दुनिया में काम आने वाले नहीं है। एकमात्र परिणाम स्मरण ही नवदा भक्ति का जीवन में प्रवेश हो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, यह कहकर के प्रहलाद जी जो है अपने गुरुओं को भी सिखा। अब तो साहब लोग बड़े परेशान होकर लाकर के वापस हिरण्यकश्यप के पास छोड़ा। महाराज ये आपका बेटा तो हमारा भी गुरु है, हम क्या सिखाएं इसे, ये तो हमें सिखाता है। और तो और ये हमें जो सिखाया साथ में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के भी दिमाग को खराब करके रखा था। बताइए कैसी बेतुकी की बड़ी बड़ी बातें किया करता, जब देखो उपदेश को उपदेश, ज्ञान के ज्ञान झाड़ता रहता। समझाया प्रहलाद को, फिर भेजा गया नहीं, इस बार पढ़ाई के साथ में थोड़ा दंड देते हुए डरा धमका करके सिखाया जाए। लेकिन साहब जो निर्भय परमात्मा के नाम को स्मरण करके हो चुका हो, तो संसार के भला ये छोटे मोटे दंड इसे किस प्रकार से भयभीत कर सकते हैं। प्रहलाद जी पूर्ण निर्भय थे, किसी का कोई डर नहीं, किसी से कोई भय नहीं। ऐसी स्थिति में आकर के आप पाठशाला में विद्यमान होकर के एक दिन कहीं गुरुदेव बाहर गए थे किसी कार्यवशात, तो साथ में पढ़ने वाले सहपाठियों ने आकर के इनसे कहा कि अरे प्रहलाद तुझे डर नहीं लगता, तेरे पिता ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा रखा है कि कोई भी भगवान का नाम लेगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा, तो तू डंके की चोट पर भगवान का नाम लेता है, तो गुरुओं से भी नहीं डरता, आचार्यों से भी नहीं डरता, उनको भी बड़ी बड़ी भक्ति की बातें सुनाता रहता है, तो तेरे पास ऐसी कौन सी गति है, ऐसा कौन सा मंत्र है, ऐसी कौन सी विद्या है, तू ऐसा कौन सा चमत्कार जानता है। प्रहलाद का कोई चमत्कार नहीं जानता हूं, मैं तो नमस्कार जानता हूं। कोई चमत्कार नहीं, मैं तो नमस्कार जानता हूं। मेरा एक ही मात्र विश्वास है, एक ही भरोसा है, और उसी भरोसे के आधार पर मैं भगवान के प्रति पूर्ण रूप में समर्पित होकर के भगवान के ही विश्वास से, भगवान के ही बल से यह सब कार्य कर पाता हूं। अब तो साहब प्रहलाद जी ने उनको नीति की बात बताते हुए, धर्म के लक्षण समझाते हुए और
भगवान की नाम महिमा के बारे में वर्णन करवाते हुए जब कीर्तन प्रारंभ किया तो कीर्तन करते हुए पूरे पाठशाला के अंदर कीर्तन की ध्वनि गुंजायमान होने लगी। श्रीमन नारायण नारायण कीर्तन करते हुए पूरे पाठशाला के प्रत्येक कक्ष गुंजायमान होने लगे। आचार्य को खबर चली, आकर के देखा तो सबके सब बच्चे झूम रहे, बीच में बैठे हुए प्रहलाद और चारों तरफ मंडली बना करके नाच रहे, गा रहे, झूम रहे। बड़े आश्चर्यचकित हुए कि अरे इसने सब ये करा कर पानी फेंक दिया, इतने वर्षों की हमारी साधना, इतने वर्षों का हमारा विद्या का यह अभ्यास, ये सब अभ्यास एक पल भर में कौन कर दिया? ऐसा कैसा जादू चला दिया ऐसे? अब साहब जिसको उठाने के लिए, जिसको जगाने के लिए प्रयास करे, जिसको चेताने का प्रयास करे, कोई भी हिलने के लिए तैयार नहीं, सब भगवान के ध्यान में तल्लीन। और तार कहां से जुड़ा हुआ था? प्रहलाद जी मध्य में केंद्र में बैठे हुए थे। प्रहलाद जी को जाकर के जैसे ही एक हाथ के स्पर्श से उठाने का प्रयास किया और गुरु जी ने जैसे ही हाथ लगाया तो भगवत ध्यान में तल्लीन लीन प्रहलाद जी की जो ऊर्जा थी, उस ऊर्जा का असर गुरु जी पर भी हुआ। हाथ लगाते गुरु जी भी बावले हुए, वो भी साथ साथ में कीर्तन करने लगे। अब तो साथ गोली चली, प्रहलाद जी खड़े हुए और पूरा प्रहलाद जी ने देखा कि आज इस भक्ति की धारा के अंदर पूरे नगर को सरबार कर देना चाहिए। आज इस भक्ति की धारा में, इस भक्ति की वर्षा में पूरे नगर को भिगो देना चाहिए। पाठशाला से जो है पूरा जुलूस, पूरा लवाजमा वहां से निकलता हुआ नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ गुजरता हुआ, जहां लोगों ने आज देखा कि जहां हिरण्यकश्यप का इतना आतंक होने के बावजूद भी नीम की संतान आज इस प्रकार से भगवत नाम का उच्चारण कर रही है, आज प्रचार कर रही है, तो जो भय था, जो डर आज तक बना हुआ था, वो भक्तों का भय दूर हो गया और सबके सब उस समूह में, उस झुंड में शामिल हो गए। कोई ताल लेकर के, कोई मंजूरे लेकर के, कोई मृदंग लेकर के, कोई झपताल लेकर के, कोई ढोलक लेकर के साथ में वादन करते हुए, नृत्य करते हुए, गाते हुए, झूमते हुए निकल पड़े। सबके सब झुंड के झुंड, टोलियां की टोलियां लेकर के हुई आ रही है और कीर्तन करते जा रहे हैं और साथ के साथ पूरा का पूरा नगर का हुजूम जब चल पड़ा। देखते ही देखते चलते 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 पहुंचा यह समूह हिरण्यकश्यप के राजमहलों की चार दीवारी के समीप। दूर से आती हुई ध्वनि कोलाहल को सुनकर के हिरण्यकश्यप की नींद टूटी। मन में विचार किया कि ये कोलाहल, ये शोर शराबा, शोरगुल की आवाज कहां से आ रही है, जरा देखूं तो।
मन की अट्टालिकाओं से जरोगों में आकर के देखा, ओ ये क्या, आगे आगे मेरा दुर्गा छोरा हाथ में खताल लिए बजाते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे तिलमिला उठा, मानो शरीर में कोई सुइयां चुभोती हो हजारों की संख्या में। हड़बड़ाते हुए वहां से दौड़ता भागता हुआ सीढ़ियां धम 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 करते हुए उतरता हुआ आया और आकर के चोट प्रहलाद जी के जोर से जो एक प्रहार किया। और जैसे हिरण्यकश्यप को देखा तो सबका सब जैसे करेक्शन करा, प्रहलाद जी आगे आगे, प्रहलाद जी का नाम स्मरण चल रहा था तब तक पूरा नगर पीछे था। जिसने भी स्पर्श किया एक दूसरे का, सबको वो करंट लगा और सबके सब उस बहती हुई गंगा के साथ बोलिए। लेकिन यहाँ जाकर के जैसे बीच में से कटोप हुआ तो कटोप होकर के जैसे एक दूसरे का ध्यान आया कि कहाँ है, और हिरण्यकश्यप और भागो, सबके सब बात करके इधर को उधर छिप करके सब नदारत गायब राज को पकड़ करके ले गया अंदर। भांति भांति के त्रास देना प्रारंभ कर दिया, समझाने की कोशिश करी, समझ में नहीं आई। अंधकूप में डाला गया, सिंहों के सामने डाला गया, पागल हाथियों के पैरों तले कुछ जो है कुचलवाने का प्रयास किया गया। भयंकर विषयुक्त विषधरों के सामने, सर्पों के सामने डाला गया। कारागार में बंद करके भी अन्न पानी के बिना रखा गया। हर प्रकार से जल में डुबोने का प्रयास किया गया, लेकिन हर जगह भगवान ने रक्षा करी, हर जगह जाकर के भगवान ने इन्हें बचा लिया। और जब आखिरी में आकर के इसके सारे प्रयास विफल हो गए तो बुआ जी मिलने आई अपने भाई से। बुआ जी मिलने आई, भाई से देखा तो भाई साहब तो बड़े उदास, बड़े दुबला गए, स्थिति बड़ी जो है दयनीय। भाई साहब से पूछा, भाई साहब क्या बात है, पहले से दुबले लग रहे हो, भाभी जी भोजन नहीं देती है ढंग से क्या? भाई साहब ने कहा, भाभी जी तो खूब खिलाया पिलाया, लेकिन छोरा ऐसा पैदा हुआ कि साहब पूरे कुल में माथे पर कलंक का टीका लगा दिया, पूरा मुंह काला कर दिया है पूरे राक्षस बिरादरी में मेरा। क्यों, ऐसा क्या हुआ, क्या कर दिया प्रहलाद ने भतीजे ने? अरे भतीजा मत कहो उसे, तुम्हारा भतीजा कहलाने लायक भी नहीं है। क्यों? अरे क्यों क्या, जब देखो तब नारायण नारायण विष्णु का स्मरण करता रहता है, मेरे शत्रु का, मेरे दुश्मन का नाम लेता रहता है। खाता मेरी है, बजाता उसकी, खाता मेरे घर की है और बजाता उसके घर की है। क्या हो गया? अरे मैंने इतने प्रयास कर लिए, इतनी कोशिशें कर ली, सब कुछ अपना लिया, सब कुछ करके देख लिया, डरा करके, धमका करके, साम दाम दंड भेद नीति के जितने पाठ मैंने पढ़े थे सब पाठ इसके ऊपर अप्लाई करके देख लिए, लेकिन इसको तो किसी बात को कोई फर्क ही नहीं पड़े। किसी चीज का कोई असर नहीं होता। पता नहीं ऐसी कौन सी विद्या जानता है, पता नहीं ऐसा कौन सा नाटक चेटक जानता है, पता नहीं ऐसा कौन सा जो है मोहिनी कर रखी है इसकी, और पूरे नगर के अंदर मेरा वर्चस्व खत्म कर दिया इसने। एक ही दिन में इतने साल की मेहनत इसने कुछ ही दिनों के अंदर जो है सब मेहनत पर पानी फेर के रख दिया। तो क्या हो गया, क्या करना चाहते हो? तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी कपूत औलाद से तो औलाद नहीं होना बढ़िया, ये मर जाए तो अच्छा। तो फिर आपने कुछ किया नहीं? अरे मैंने जहर तक देकर के देख लिया, लेकिन पट्टा वो भी पचा गया, उससे भी कुछ नहीं हुआ, जहर का भी कोई असर नहीं हुआ इसके ऊपर।
अच्छा भाई साहब, आप कहो तो मैं आपकी इसमें इस काम में मदद कर सकती हूँ, पार्टनरशिप अपन दोनों कर ले। तू क्या करेगी ऐसे? अरे मैं क्या कर सकती हूँ आपको पता नहीं है, मैंने अग्नि में स्नान करने का वरदान पाया है भगवान विश्वम्भर से। भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया है कि सारी दुनिया चाहे तो जल से स्नान करती है, वे वहां मैं अग्नि में स्नान करूं। तो भगवान शिव का ऐसा वरदान है। हो अरे देवी तू क्या की? होलिका इतने दिन पहले तू क्यों नहीं? इतने दिन पहले कहाँ रह रही थी? पहले आना था तुझे। तो फिर कैसे किया जाए? आप इस साझेदारी को अपन पूरा कैसे करें? प्लानिंग तो बन गई, लेकिन उस प्लान को इंप्लीमेंट कैसे किया जाए? तो साहब ऐसा करो भाई साहब कि मैं प्रहलाद को लेकर, भतीजे को लेकर नगर घुमाने जाऊंगी। नगर घुमाते समय आप नगर के चौराहे पर बीच भरे बाजार में हाट चौक में जो है एक ऐसे सुंदर से मनोहारी आकर्षक मंच की व्यवस्था करवाना। मंच बनवाओ और मंच बनवाओ, उस मंच को जो है पूरी प्रकार से सुसज्जित किया जाए, लेकिन सजाने धजाने वाली जितनी भी सामग्रियां हैं सब ज्वलंत होनी चाहिए, जो तुरंत आग पकड़ ले। ज्वलनशील पदार्थों से उस मंच का निर्माण करवाओ। हो साहब ठीक है, बस आप ज्वलनशील पदार्थों से, लाल कपूर लकड़ियों से, ऐसी लकड़ियां उपयोग में लाई गई जो जल्दी आग पकड़े, हल्की। इन सब चीजों से जो है मंच को सुंदर सुसज्जित बना करके जो है तैयार कर दिया गया। होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर के साथ में गई और जाकर के प्रहलाद से कहा, प्रहलाद चलो अपन नगर देखने चलते हैं, यार नगर भ्रमण करके आते हैं, तुम्हें कुछ शॉपिंग कराऊंगी, तुम्हें कुछ खरीदारी करवाऊंगी। प्रहलाद ने कहा हाँ पिताजी सही बात है, पिताजी तो घर से बाहर भी निकलने नहीं देते। अच्छा हुआ था आप आ गए, चलो अपन दोनों साथ में चलते हैं। प्रहलाद को साथ में लेकर के होलिका निकली साहब और नगर भ्रमण करवाते हुए जब उस चौराहे पर पहुंची, चौराहे को देख करके बने हुए मंच को इशारा करके प्रहलाद से कहा, देखो प्रहलाद कितना सुंदर मंच है, इस मंच से अगर अपन ऊपर चढ़ करके देखें तो पूरा बाजार एक ही जगह खड़े खड़े अपन देख पाएंगे, एक ही जगह खड़े खड़े पूरे बाजार का अवलोकन कर सकते हैं। चलो इसके ऊपर चढ़ करके बैठ करके बाजार का दृश्य निहारे, बाजार के दृश्य को देखें। प्रहलाद ने कहा हो बात चलो। अब साहब बुआ जी लेकर के मंच पर चढ़ी और प्रहलाद को अपनी गोद में सलाते हुए, बिठाते हुए, उसे बड़ा दुलार करते हुए, प्यार करते हुए जो है गोद में लेकर के बैठ गई। इशारा मिला और आग लगा दी गई। आग लगी तो साहब सब लोग घबराए, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। लेकिन पास में जाने की किसी की हिम्मत नहीं, क्योंकि जितने भी पदार्थ उपयोग में लिए गए सब अत्यंत ज्वलनशील, उस ताप को सहन करने की क्षमता किसी के अंदर थी नहीं। प्रहलाद तो सहज भाव में बहुत ध्यान में लीन हो गए, स्मरण करने लगे भगवान श्री गोविंद का। मनी मन स्मरण करते हुए उस आग की लपटों से घिरे हुए प्रहलाद को देखकर भक्तों के मन में करुणा जागी और सभी अंतः मन में अंतःकरण में भगवान से प्रार्थना करने लगे।
श्रीमान कृष्ण गोपाल जी तोशनीवाल के द्वारा 1100 रुपए और श्रीमती रामूबाई स्वर्गीय श्री दयाशंकर जी कुमार की तरफ से 1111 रुपए, श्रीमान पुरुषोत्तम जी मोड़ धर्मपत्नी श्रीमती अनुसुईया जी मोड़ 2100 रुपए। इन सभी के लिए प्रोग्राम आयोजन का स्वागत करें। तो इस प्रकार से गो सेवा हेतु राशि यहाँ पर प्राप्त हो रही और जो भी महानुभाव अपनी सेवाओं के द्वारा गो सेवा में और नाम जुड़वाना चाहते हो, सेवा का लाभ लेना चाहते हो, तो वह भाई शुभ दिनेश जी से संपर्क करें, उन्हें अपना नाम लिखवा दें और अपनी सेवा उन्हें समर्पित करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रसंग में पुनः प्रवेश करें। तो साहब हुआ ये कि बुआ जी जो है निपट गई। इन्होंने पहले लिखा थी गोपाल जी एडवांस मेरी साहब गोपाल है आगे नाम तो हमको असर तो आगे आगे बिना जाने मुझे कहीं देगा आगे क्या होगा ये पता है गोपाल को। तो वही हुआ, महात्मा ने कहा है कि हिरण्याक्ष पुत्र प्रहलाद भयो जिन राक्षस वंश में नाम ऊंचाई, ताहि पिता बहु त्रास दई सारी सही नहीं नेक विसाई। होरी की जोरी सु राख लियो और शिव को वरदान विश्वंभर जायो, और राम चरण दया सिंधु राम जी नाम लिया असुराकुल ताई। भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं कि राक्षस वंश में उत्पन्न होने के बावजूद प्रहलाद ने जहाँ पूर्ण रूपेण मनोयोग से भगवान का स्मरण किया तो राम राम प्रहलाद पुकार्यो ताको पिता बहुत पछायो, संकट सयो बड़ राम न छांड्यो, और राम धर्म से मर नहीं मांड्यो। मरना मंजूर कर लिया लेकिन भगवान का नाम नहीं छोड़ा साहब। और उसका प्रतिफल यह हुआ कि आखिर में आकर के जब वह हिरण्यकश्यप आकर के तलाशता है कि होली कहाँ, होली कहाँ, होली कहाँ। नाम तो होली का नाम नहीं, तो होली नाम तो खाली होली, और उसने मां उस रात की
अंधेरी में आकर के पूछा तलाशा कि होली कहाँ, होली कहाँ, होली कहाँ, तो वो होलिका होलिका करते करते उसका नाम ही होलिका रख दिया साहब। ये होलिका दहन हो गया, होलिका दहन हो गया, होलिका दहन। अब तो भक्त बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन विषादग्रस्त हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर के प्रहलाद को घसीटते हुए अपने राज दरबार में लाकर के पूछता है कि प्रहलाद बता तेरा भगवान कहाँ है, कौन सी विद्या है, कौन सा तंत्र है, कौन सा मंत्र है, कौन सा ऐसा तेरे पास कोई उपाय है, कोई कौन सा ऐसा साधन है जिससे तू हमेशा मेरे हर उपाय को विफल करता रहा है, बता तेरा ईश्वर कहाँ है। प्रहलाद ने कहा पिताजी मैं आपसे पूछता हूं मेरा ईश्वर कहाँ नहीं है, मोह में, तो में, खड्ग खंभ में, सब में राम बताए। कहा कि पिताजी मेरा परमात्मा तो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, रमता राम सकल भरपूरा और सूक्ष्म स्थूल तुम्हारा नूरा। कहकर के जब प्रहलाद ने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी आप ऐसा कोई स्थान बता दें जहां ईश्वर ना है, जहां मेरा परमात्मा ना हो, ऐसी कोई एक जगह बता दे। हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा तेरे अंदर भी भगवान, मेरे अंदर भी भगवान, इस तलवार में भी भगवान, इस खंभे में भी भगवान, जहां पिताजी हर जगह में हर कण में परमात्मा व्याप्त है। अच्छा अगर तेरा परमात्मा इस खंभे में है तो मैं इस खंभे को अभी तोड़ करके धराशायी कर देता हूँ। और हाथ में गदा लेकर के तोड़ पड़ा झपटा और जैसे प्रहार किया, प्रहार करके खंभ को फटा और खंभ फट करके भगवान नरसिंह को प्रकट हो गए। जो अवतार हुआ जो स्वरूप देखा, लाल लाल क्रोध में रक्त रंजित आंखें हैं, आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर शिव का, लंबे लंबे नाखून, लंबे लंबे दांत, भयंकर विकराल स्वरूप देखकर के घबराया। और ये क्या बना है, ये कौन है? भगवान सामने खड़े हैं, हाथ में गदा के तत्पर तैयार। अब साहब डर तो लग रहा है मन में, लेकिन मारने की काकरे नहीं होता है, इसलिए लड़ना भी जरूरी। हाथ में गदा लेकर के झपटा भिड़ा है भगवान से जाकर के, भगवान की और हिरण्यकश्यप के बीच में युद्ध चला है साहब। मध्याह्न के समय, दिन की दोपहर की 12 बजे भगवान का अवतार हुआ। मध्याह्न से लेकर के लड़ते 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 सायंकाल होने आ गया और भगवान ने देखा कि बस समय आ गया है इसकी लीला को, इसके खेल को पूरा करने का। और भगवान ने एक जोर का मुष्टिका प्रहार किया, दीप पटकनी और लेकर के अपनी जान को रखकर के हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा के दिए हुए वरदान को याद दिलवाया कि देख ले, एक एक वरदान को पूरा करने के लिए उसका तोड़ बन करके मैं तेरे सामने आया हूँ। तूने कहा था ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, तो ये संध्या का समय है, ना तो दिन में आता है ना रात में आता है। तूने कहा था ना आकाश में मरूं ना पृथ्वी में मरूं, तो देख तू कहाँ है, अभी मेरी जान पर सोया हुआ है, न ये तो आकाश में है न ये पृथ्वी पर है। फिर कहा कि देख तूने कहा था न देवता से मरूं, न दानव से मरूं, न मनुष्य से मरूं, न यक्ष से मरूं, न गंधर्व से मरूं, न किन्नर से मरूं, तो देख ले मेरा स्वरूप किसमें आ रहा है, किसमें आ रहा है। ना तो मैं देवता हूँ, न दानव हूँ, न मनुष्य हूँ, न यक्ष हूँ, न गंधर्व हूँ, न किन्नर, कुछ भी नहीं। तूने कहा था